नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। 22 जिले 22 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार शीतकालीन सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करती है और हमने विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की नीतियों के चलते लोगों के घर बैठे काम हो रहे हैं। अब काम के लिए नेताओं के पीछे घूमने की प्रवृत्ति को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने संकेत दिए कि भिवानी के डाडम और खानम में खनन जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। जेपी दलाल ने माना कि जिस तरीके से कि खनन की बंद होने की बात जो सामने आए थे, 20 से 30 हजार लोग रोजगार ठप हो गए थे। हमारा पारदर्शी तरीके से हम काम करते हैं और कोई ऐसा मुद्दा छोड़ते ही नहीं पक्ष के पास तो कि वो ऐसा कोई मुद्दा उठा पाए। पक्ष जरूर हेडलाइन में रहने के लिए कुछ न कुछ सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन जवाब सुनने से पहले वो वॉकआउट कर जाते हैं। तो हमारा सरकार है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चल रही है। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और सब तरह की नीतियां बना के हम काम करते हैं। बदलाव जो आया है उसी का परिणाम है। हम तो हर वक्त नया साल भी हो, कोई भी दिन हो, नई नई नीतियां ले करके किसान हित में फैसला करते हैं। और किसान तरक्की करेगा, गांव तरक्की करेगा, गांव तरक्की करेगा तो शहर में भी तरक्की होगी। और जो देश प्रदेश आगे बढ़ना है तो किसानों की उन्नति जरूरी है। अब हम 1,80,000 कम आमदनी वालों को, 29 लाख परिवारों को, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग होंगे, 5 लाख रुपए तक का चिरायु कार्ड बनेगा जिससे कि उनका इलाज फ्री होगा। इसी तरह से इन 29 लाख परिवारों के जो 1,80,000 से नीचे के आमदनी वाले हैं सभी के पीले कार्ड बन जाएंगे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। घर बैठे अब जो है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे पेंशन बन जाएगी। जो लोगों की प्रवृत्ति थी पीछे पीछे नेताओं के अफसरों के पीछे घूमने की, उनकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। हमारे ज़िले में डाडम और खानक सभी जगह खनन कार्य बंद हो गए हैं और जो बजरी रोड़ी के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो बहुत सारे लोगों को 20-30 हज़ार आदमियों को रोज़गार मिलता था, वो भी घर बैठे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि इस तरफ जो है ध्यान दे करके इन पहाड़ों को दोबारा से चलाएं जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले और उपभोक्ता को सस्ता सामान मिले। तो 54 दिन के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार एमबीबीएस स्टूडेंट की हड़ताल खत्म हो गई। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में 1 नवंबर से छात्र पीजीआई परिसर में धरने पर बैठे। सरकार की तरफ से बॉन्ड पॉलिसी में संशोधन करने के बाद छात्रों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। छात्र प्रतिनिधिमंडल और सरकार की कई दौर की वार्ता के बाद बॉन्ड पॉलिसी की रकम को सरकार ने 40 लाख रुपए से घटाकर 30 लाख रुपए कर दिया और साथ ही सर्विस नियम में संशोधन करते हुए सरकार ने 7 साल से घटाकर 5 साल किया है और छात्रों को यह भरोसा दिलाया है कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगर उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है तो उन्हें बॉन्ड पॉलिसी की रकम भरनी होगी। जो सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट्स की हैं वो पॉजिटिव हैं और वो विद्यार्थियों के हित में है। इस वजह से इन पॉजिटिव अमेंडमेंट्स के मद्देनजर हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है स्ट्राइक को कॉल ऑफ करके अपनी क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस पॉलिसी के अंदर से, शुरुआत से हमने जो इस पॉलिसी के अंदर लड़ाई लड़ी थी वो एक ही विषय के ऊपर थी, जॉब गारंटी के ऊपर। और अब जो सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसमें सरकार ने इन अ वे जॉब की जो है अश्योरेंस सभी को दी है। अगर सरकार जॉब विद्यार्थी को प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार उसको बॉन्ड की राशि भी नहीं देनी है। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, इसमें 40 लाख या 30 लाख का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रदेश की सरकार अगर बच्चों से काम करवाना चाहती है तो उनको नौकरी देनी पड़ेगी। हमने शुरुआत से ये बात आपको कही है कि आप जॉब दीजिए, विद्यार्थी काम करने के लिए तैयार है। तो मसला 40 या 30 लाख का नहीं है, मसला ये है कि प्रदेश सरकार ने नौकरी लेने की जिम्मेदारी ली है। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, बच्चों ने डिसाइड किया है कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे क्योंकि उनकी जो मेन डिमांड थी बॉन्ड पॉलिसी की वो उनके हाथों में आ गई है गजट की फॉर्म में और उनको वो
पसंद है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इन लोगों को, बच्चों को हड़ताल नहीं जारी रखने की कोई ज़रूरत, और इन्होंने डिसाइड किया है कि वो कॉल ऑफ करेंगे अपने स्ट्राइक। कि सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो बॉन्ड का था, वो तो गजट के फॉर्म में आ गया है, तो उसमें तो कोई एश्योरेंस की बात ही नहीं है। अब इनकी छोटी छोटी कुछ और समस्याएं जो डेवलप हो गई थी इसी दौरान में, जैसे इनके इम्तिहान पोस्टपोन करे जाएं या फिर इनकी आरडीए वालों की जो स्ट्राइक पीरियड है, उसके लिए हमें सरकार से एश्योरेंस मिला है कि ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से रिजॉल्व कर दिया जाए। उधर फतेहाबाद जिला परिषद का चुनाव स्थगित हो गया है। पार्षदों के नहीं पहुंचने के चलते चुनाव स्थगित हो गया है। चुनाव की अगली तारीख जल्द ही तय की जाएगी। फतेहाबाद के डीपीआरसी भवन में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्षता फतेहाबाद पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह के द्वारा की गई। संदीप सिंह आज एक्शन मोड में नजर आए और उनके द्वारा तामसपुरा के एक मामले में जलघर के आसपास पेड़ काटने को लेकर जई को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए। वहीं बैठक के दौरान फतेहाबाद के एडीसी अजय चोपड़ा फोन में व्यस्त थे। इसको लेकर भी खेल मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें फटकार लगाई और कहा कि आप मीटिंग में हैं और मीटिंग के प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। यही नहीं, खेल मंत्री के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी एक किसान को लगातार 1 साल से लोन देने के नाम पर चक्कर लगवा रहे थे, जिसके बाद संदीप सिंह ने यह आदेश जारी किए। वहीं फतेहाबाद के जिला पंचायत अधिकारी बलजीत चहल को लेकर भी उन्होंने तलख टिप्पणी की और उन पर भी विभागीय जांच खोलने के आदेश दिए। मीडिया से बातचीत करते उधर सोनीपत में वार्ड नंबर 21 से बीजेपी के उम्मीदवार मोनिका दहिया को चेयरपर्सन के लिए सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। वहीं राय में पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सदस्य का चुनाव होना था, जिसमें कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा और जिसके चलते राय खंड के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। सोनीपत में आज चेयरपर्सन के लिए चुनाव कराया गया और सर्वसम्मति से बीजेपी की उम्मीदवार मोनिका दहिया को चुना गया है और सभी पार्षदों ने मिलकर बीजेपी के उम्मीदवार में आस्था जताई है। और निश्चित तौर पर सांसद रमेश कौशिक ने कहा है कि सभी वार्ड में काम जो है एक समान कराया जाएगा। और वहीं मोनिका दहिया ने भी कहा है कि सभी पार्षदों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है उसी लिहाज से सबको समान काम से काम कराया जाना है। और वहीं बात करें तो राई में 26 वार्ड है और वहां पर चुनाव जो है स्थगित करा दिया गया है, क्योंकि कोरम पूरा होने के 1 घंटे तक भी कोई भी पार्षद जो है नहीं पहुंचा। और इसी के चलते राय में जो आज पंचायत समिति के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के सदस्यों का चुनाव होना था और इसी के तहत 1 घंटे का कोरम पूरा होने तक अवधि में कोई भी नहीं पहुंच पाया। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सोनीपत द्वारा मीटिंग को रद्द कर दिया गया है और आगामी तारीख पर अब रायखंड में चुनाव कराए जाएंगे। तिथि निर्धारित होने के बाद ही चुनाव हो पाएंगे, लेकिन सोनीपत में मोनिका दहिया को चेयरपर्सन के तौर पर सोनीपत में वार्ड 21 से सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। फरीदाबाद जिला परिषद की सीईओ और जिला परिषद के चुनाव के नोडल अधिकारी सुमन भानकर ने बताया कि हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शनिवार को जिला परिषद के प्रेसिडेंट विजय सिंह और वाइस प्रेसिडेंट धर्म चौधरी के सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। जिला परिषद के सीईओ सुमन भानकर ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार विजय सिंह को जिला परिषद का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है और धर्म सिंह चौधरी को सर्वसम्मति से वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। आज 24 दिसंबर को जिला परिषद के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव रहा है। इसमें बड़े स्मूथली चुनाव गया है। इसमें प्रेसिडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय द हेडक्वार्टर या गवर्नमेंट या हमारे इलेक्शन ऑफिस की तरफ से थे, वार्ड नंबर 4 के थे मिस्टर विजय सिंह। एक तो उनका वो रहा आज नॉमिनेशन। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो सर्वसम्मति से उनका सिलेक्शन हुआ, वार्ड नंबर 7 के मिस्टर धर्म चौधरी का।
फतेहाबाद में जिला परिषद का चुनाव स्थगित हो गया है। पार्षदों के नहीं पहुंचने के चलते चुनाव स्थगित किया गया। चुनाव की अगली तारीख जल्द घोषित की जाएगी। फतेहाबाद में जिला परिषद के चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव आज पार्षदों की संख्या का कोरम पूरा न होने के चलते स्थगित कर दिया गया। वहीं भूना इलाके में भी ब्लॉक समिति के चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव संख्या बल का कोरम पूरा न होने के चलते स्थगित कर दिया गया है। फतेहाबाद की जिला परिषद में आज चेयरमैन और उप चेयरमैन को लेकर चुनाव होना था, लेकिन फतेहाबाद में बीजेपी और जेजेपी के द्वारा दोनों की ओर से रस्साकशी जारी है और पार्षदों को एक दूसरे के साथ करने को लेकर लगातार जोर आजमाइश की जा रही है। उसका नतीजा यही निकला कि आज 12 पार्षदों की संख्या का कोरम पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद फतेहाबाद के एडीसी अजय चोपड़ा ने चुनाव स्थगित करने का ऐलान किया और कहा कि नई तारीख का ऐलान भी जल्द कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि फतेहाबाद जिला परिषद में कुल 18 पार्षद हैं और अगर 12 पार्षद आज पहुंचते तो चुनाव करवाया जा सकता था, लेकिन एक भी पार्षद चुनाव के लिए हाजिरी लगाने नहीं पहुंचा, जिसके चलते चुनाव को स्थगित करना पड़ा। फतेहाबाद सीनियर न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। करनाल में किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हुई है। करीब 5 घंटे चली मीटिंग में किसान संगठनों के नेता ने कई बड़े फैसले लिए। किसान 26 जनवरी को जींद में एक बड़ी रैली करेंगे, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान से किसान शामिल होंगे। किसान संगठन शेष राज्यों में जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि साथ ही किसान मोर्चा मार्च में दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करेगा। साथ ही किसान मोर्चा की बैठक में पंजाबी गायक के खिलाफ केंद्र की एजेंसियों द्वारा लिए जा रहे एक्शन का पुरजोर विरोध किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक आज करनाल में आयोजित की गई थी। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोत हैं, जानेंगे उनसे कि क्या कुछ फैसले संयुक्त किसान मोर्चा ने लिए हैं। जी, सबसे पहले तो हम गणतंत्र दिवस पर एक बहुत बड़ी सभा करने जा रहे हैं। हम गणतंत्र को सही मायने में जींद में किसान और मजदूर जींद में मनाएगा। गणतंत्र दिवस के ऊपर हम अनाज मंडी जींद के अंदर बहुत बड़ी सभा करके इस देश के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे उनको भी उठाएंगे और किसानों के और मजदूरों के मुद्दों को भी उठाएंगे। जो हमारा करंट में इश्यू चल रहा है कर्जा मुक्ति का और एमएसपी का, वो भी इश्यू होगा। और इस देश के अंदर राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर जातिवाद और जो धार्मिक जहर फैलाया जा रहा है, उसका भी एक जवाब हम गणतंत्र पर देंगे। नहीं, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। दिल्ली को लेकर क्या फैसला किया गया हमारा? वो मार्च में हम एक बड़ी सभा करेंगे। वो ये गणतंत्र दिवस का अलग मैसेज है, इसका मैसेज गण का है, पूरे देश का। किसान मुद्दे भी और दूसरे इश्यू भी इसमें हैं जो देश को जोड़ने के हैं, तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ। दिल्ली की जो हमारी तीसरे हफ्ते में होनी है बड़ी सभा करने जा रहे हैं हम एक, वो सभा टोटल किसान और मजदूर के मुद्दे पर संघर्ष की होगी, लड़ाई की। तो बिल्कुल देखिए, कई बड़े फैसले जो हैं आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिए गए हैं, जिनमें एक तो है कि 26 जनवरी को जींद में एक बड़ी रैली जो है किसान मोर्चा की तरफ से की जाएगी, जिसमें कई राज्यों के किसान पहुंचेंगे। साथ साथ कई राज्यों के किसान जो है जिला स्तर पर प्रदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा मार्च में एक बड़ा आंदोलन जो है किसान मोर्चा दिल्ली में करेगा, जिसकी तारीख जो है जल्द घोषित की जा सकती है। ऐसे में आगामी जो मीटिंग है उसकी संयुक्त किसान मोर्चा की, वो कुरुक्षेत्र में होगी, जिसमें कई और मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर करनाल ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बड़ौता ने कहा है कि सीएम मनोहर लाल ने भगवान परशुराम महाकुंभ में ब्राह्मण समाज के लिए जो ऐलान किया है उसे ब्राह्मण समाज हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के हित में उम्मीद से ज्यादा घोषणाएं करके मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया है कि वे ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते हैं। कैथल में मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेंद्र शर्मा ने कहा है कि महाकुंभ के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष जो मांगे रखी गई थी उन्होंने उसमें भी ज्यादा घोषणा करी है और बता दें कि ब्राह्मण समाज को कई सौगातें दी। जो पिछले दिनों 11 दिसंबर को करनाल में ब्राह्मण महाकुंभ हुआ था,
उसके सफल आयोजन के लिए आज हम धन्यवाद करने के लिए अपनी कार्यकारिणी के साथ कैथल पहुंचे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ब्राह्मण समाज को सौगात दी। भगवान परशुराम जी की भव्य प्रतिमा करनाल के अपना उसके नाम से पार्क और उसकी है ना बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। और जो भगवान परशुराम सेवा सदन के नाम से 2000 गज वर्ग गज हमारे को जगह दी है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ये मांगे पूरी करी हैं। हम इनका अपनी तरफ से आप सब की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चंद ठस्का और डिप्टी चेयरपर्सन अग्नि विजय सिंह को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 17 सदस्यों के चुनाव में भाग लिया, इसमें से 10 सदस्य चेयरमैन और 10 ही सदस्यों ने डिप्टी चेयरमैन को मतदान किया है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी ने जिला परिषद के चेयरमैन को विकास के लिए काफी पैसा दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा विकास हो, इसलिए अधिक से अधिक पैसा को पावर दी जाएगी। आपको बता दें कि वहीं जिला बीजेपी अध्यक्ष राजेश सपरा ने बताया कि बीजेपी और बीएसपी में बात हुई थी, जिसके बाद से बीजेपी के पार्षद रमेश चंद ठस्का को बहुजन समाज पार्टी और एक अन्य आजाद उम्मीद ने अपना समर्थन दिया। पहले तो उनको बधाई देते हैं और साथ ही मैं इन सभी जो पार्षद हमारे हैं जिन्होंने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, उनको भी आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं सबको, क्योंकि उनकी जीत है, हमारी तो बाद में है, पहले तो उनकी जीत है जिन्होंने वोट पोल किया। तो हम चाहते हैं कि एक छोटी इकाई हो जो बीच में काम करने वाली है। हम चाहते हैं कि डिवाइड होना चाहिए काम। एमपी का भी काम है, एमएलए का भी काम है, लेकिन जिला पार्षद का भी काम होना चाहिए, ब्लॉक समिति का भी, सरपंच का भी, सबके पास काम होना चाहिए, ताकि बारीकी के साथ सारा काम जो समस्या है उनका समाधान होना चाहिए। और निश्चित तौर से उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी लगन के साथ काम करेंगे। जिस भाव के साथ लोगों ने इनको वोट दिया, इनको चुन के भेजा, उसी भाव के साथ ये काम करके उनके उस पर खड़ा करेंगे। सभी ने इकट्ठे मिलके जब संगठन का एक विषय आया कि आप इसको कैसे लड़ेंगे, तो हमने तय किया सबने मिलकर कि हम इसको सिंबल पे लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे ये चुनाव लड़ी। चुनाव चिन्ह पे हमारे 6 प्रत्याशी 18 में से चुनाव जीतकर आए। उधर सिरसा जिले के गांव चौटाला के स्वास्थ्य केंद्र में खाली पदों को जो है आपको बता दें कि खाली पदों को भरवाने के लिए लगातार निष्पक्ष जांच और कई बताए मांग को लेकर 23 दिनों से प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण, और पूरी मांग नहीं होने के चलते अब गांव चौटाला की ग्रामीणों ने विधानसभा के घेराव का फैसला किया है। बता दें कि 2 दिन पहले जन चेतना यात्रा भी निकाली गई। चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 एमबीबीएस के रिक्त पदों को भरने, बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ लगाने, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर लगाने, वहां स्वास्थ्य केंद्र में मोर्चरी एवं ऑपरेशन थिएटर को 23 वर्षों के बाद पुनः शुरू करने सहित सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर चौटाला गांव के सैकड़ों ग्रामीण आज लगातार 23 दिन से कठोर संघर्ष की राह पर है। साथियों, इस संघर्ष के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो भी वार्ताएं हुई, वो तमाम वार्ताएं बेनतीजा। उधर चरखी दादरी नगर परिषद 2 साल पहले शहर की तंग गलियों से कूड़ा उठाने के लिए 20 ई रिक्शा 50 लाख की लागत से खरीदे गए हैं, जो ई रिक्शा नगर परिषद में खड़े खड़े कंडम हो गए हैं। नगर परिषद द्वारा तंग गलियों में से कूड़ा उठाने के लिए 20 ई रिक्शा खरीदी गई थी। ई रिक्शा कोरोना के समय में लोगों को सब्जियां तो बांटी गई, लेकिन उसके बाद उसे नगर परिषद में खड़ा कर दिया गया और कोई काम में नहीं लिया। 2 वर्ष तक खड़ा रहने के बाद ई रिक्शा बिल्कुल कंडम हो चुकी हैं, जिससे जो हमारी सरकार है उसको 50 लाख का लगभग नुकसान हुआ है। लेकिन इस ओर न तो नगर परिषद ध्यान दे पाई है और न ही प्रशासन, जिसके कारण लोगों का जो टैक्स का रुपया से जो सामान सरकार खरीदती है उसका लगातार नुकसान किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा।
चीन में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसों के बाद भारत सरकार और हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है, लेकिन पलवल के नागरिक अस्पताल में लोग बिना मास्क और नियमों को तोड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। लोग कोरोना को लेकर डरे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्टर्स की, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की एएनएम है, डॉक्टर्स हैं, वो भी पूरी तरह और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।